आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, एक बहुत ही जरूरी सवाल आया है आप लोगों का कि हमने तो अपने पितरों का, पूर्वजों का गया में तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध सब कुछ करवा दिया है। क्या हमें अब भी पूजा करनी पड़ेगी? क्या हमें अब भी पितरों को मानना पड़ेगा? ये जो क्या शब्द है ना, ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता कितनी कमजोर है। अरे एक बात बताइए, आपने गया में सब कुछ कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। गया में पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध 7 पीढ़ियों में कोई एक पैदा होता है जो वहां जाके विधि पूर्वक हर एक काम को करके आता है। वहां लिखा जाता है कि कौन आया था, कौन से गांव से था, जाति क्या थी, धर्म क्या था, क्या क्या चीजें थी, सारी बातें वहां लिखी जाती हैं। अब जब हम पीछे गया जाने का सौभाग्य हमें मिला सोमवती अमावस्या के दिन, शिवरात्रि के तुरंत बाद, तो वहां हमने अपने गांव की लिस्ट तैयार की। गांव में शायद 2 या 3 लोगों का नाम था और किसी का नाम ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां कोई 7 पीढ़ियों में एक को जाने का मौका मिलता, बाकी नहीं जा सकता वहां कोई भी। अब वहां जाने के बाद आपने सारी क्रियाक्रम कर दिए, बड़ी अच्छी बात है। आप सौभाग्यशाली हो और आपके पूर्वज भी सौभाग्यशाली हैं कि आपने उनके लिए ये सब कुछ किया। लेकिन जब हम ये सब कुछ करने के बाद अपने दिमाग में ये भूत पैदा कर लेते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना, या कोई ब्राह्मण, कोई पंडित आपको ये बोल देता है कि कुछ नहीं करना, उसको ये वीडियो दिखा देना, उसी समय उसको ये वीडियो दिखाना, क्योंकि नंबर तो आप लोगों को मेरा मिलेगा नहीं। जिनके पास नंबर है हमारी बात भी करवा देना। अब उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, अब तक क्यों करते आए भाई पितरों की पूजा? और अब ऐसा आपने क्या कर दिया कि पितृ की पूजा नहीं करनी है? तो आप क्या बोलोगे आगे से कि अब हमने उनको मोक्ष गति प्रदान कर दी? क्या पता किसने कहा आपसे कि वो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं? क्या उन्होंने आके बताया आपको कि हमें मोक्ष मिल चुका है? क्या जिस ब्राह्मण के द्वारा ये कर्म कांड किया गया, क्या वो गारंटी लेता है कि आपके पितरों का मोक्ष हो चुका है और वो फिर से दोबारा सामने आए? तो इस चक्कर में पड़ के आपने उनकी पूजा नहीं की, ब्राह्मणों की मान ली, मेरी मान ली, किसी और की मान ली। मैं किसी पर, व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके सवाल का जवाब देने की, आपको थोड़ी सी खुलकर व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई ये मत समझ लेना कि किसी को बुरा बता रहा, बुरा नहीं बता रहा किसी को भाई। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग शब्दों में समझाने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आखिर में मंजिल एक ही मिलेगी। जब हम गया में पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर देते हैं, वहां सब कुछ अगर विधि विधान से करोगे तो कम से कम भी 1 लाख से ऊपर का खर्चा आएगा। 1 लाख से ऊपर का खर्चा आएगा। तो ऐसे में हर कोई इन चीजों के लायक नहीं होता, लेकिन वहां जाकर तो सिर्फ स्नान करने से ही पीछे की 7 पीढ़ियां उतर जाती हैं, क्योंकि गया का नाम ही इस वजह से गया पड़ा है। गयासुर जो असुर था, उसने भगवान से यही वरदान मांगा था कि यहाँ जो पिंडदान तर्पण करे उनके पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। तो आप बिल्कुल अच्छी जगह पहुंचे हो। जो ब्राह्मण देवता वहां बैठे हैं वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उनको वहां बैठने का सौभाग्य मिला न था, मैं नहीं बैठा हुआ वहां। अब अगर किसी को ये लगे कि ये तो ब्राह्मणों की बड़ाई करता है, उनकी, भाई देखो स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ, इस शरीर की जाति ब्राह्मण नहीं है, मैं जाट हूँ भाई, और खेती करने वाला हूँ, एक आम इंसान हूँ आपकी तरह, मध्यम वर्गीय परिवार से। जो बात सच है मैं सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ। जिस विधि से हमें हमारे पितर मिले या जिस विधि से हमने उनकी गति करवाई है, सिर्फ वो विधि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण करवाने के बाद विष्णु भगवान के श्री धाम चले जाते हैं, वैकुंठ धाम चले जाते हैं। उस दिन के बाद आप जब भी अपने पितरों को बुलाओगे, उनका भोजन निकालोगे, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करोगे, वो विष्णु भगवान के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बोल रखा है अर्जुन से कि अर्जुन, पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूँ, पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूँ। भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान खुद ही आर्यमा स्वामी हैं। जब हमारे पितृ मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा जो भोजन है वो आर्यमा स्वामी के पास, यानी इनडायरेक्ट तरीके से विष्णु भगवान के पास पहुंचने लगता है। और जब हमें अपने पितरों के आशीर्वाद की जरूरत होती है, तो हमारे सामने हमारे पितरों का रूप लेकर खुद विष्णु भगवान आते हैं। तो ये तो बड़ी मुबारकता की बात है कि आपके लिए विष्णु भगवान चल कर आए हैं। क्या महीने में एक दिन 2 रोटी निकालने में कोई शर्म आती है? साल में 1 या 2 बार 5.25 मीटर कपड़ा खुद पहनने में या किसी को दान देने में परेशानी होती है? अरे 11 रुपए की दक्षिणा पितरों के नाम से दे दोगे, कुछ घट जाएगा?
किसी कुत्ते को इस माध्यम से, गौ माता को, बैल को इस माध्यम से कोई अन्न मिल जाएगा, कोई रोटी मिल जाएगी, कोई गेहूं का कोई दाना उनको दान कर दिया जाएगा, तो क्या कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा? कहीं भी श्राद्ध करवाओ, गया के बाद भी श्राद्ध होता है बद्रीनाथ में। आई बात समझ में? तो आपने कहीं भी श्राद्ध करवाया हो, पिंडदान तर्पण कुछ भी करवाया हो, किसी भी विधि विधान से करवाया हो, पितरों की पूजा होती थी, होती है, होती रहेगी। अब आपकी पूजा विष्णु भगवान स्वयं ग्रहण करेंगे। आई बात समझ में? सार यही है, पितरों की पूजा करते रहो। जय श्री श्याम।